Hello students, now today we have to discuss your topic complement of a set and also your exercise 1.5. तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। आपका डेफिनेशन है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ए। तो किसी सेट ए का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या होगा, इसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए, तो देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होगा। आपने यूनिवर्सल सेट पढ़ा था, तो भाई यूनिवर्सल सेट क्या होता है। अगर हम कहें U इज द यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स। U हमारे पास क्या है, जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स गिवन है उसका हमारे पास ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है U। और A बी अ सेट, और ए हमारे पास कोई सेट है, तो ए डैश हमारा क्या कहलाता है, ए डैश इज द कॉम्प्लीमेंट, ए डैश इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ए। तो ए डैश क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट सेट कहलाएगा। इसको हम ए की पावर टी भी कहीं पर कहते हैं, ठीक है ना। तो ए डैश इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ए कहलाएगा। और इसमें क्या एलिमेंट्स होंगे, इसमें आपके पास जो एलिमेंट्स होंगे वो U में बिलोंग करेंगे, लेकिन A में बिलोंग नहीं करेंगे। A के एलिमेंट्स को हमें नहीं लेना, सारे एलिमेंट्स हमें किसके ले रहे हैं, U के ले रहे हैं। तो A डैश इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, ठीक है ना। A डैश इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट एंड विच इज, यहाँ पर मान लीजिए डेफिनेशन एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं, किस तरीके से आपके पास क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पे नोट पढ़ देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ये हमारे पास कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट। ए डैश क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ए कहलाएगा। और ए डैश की अगर हम बात करें तो सारे एलिमेंट्स किसमें बिलोंग करेंगे, यू में बिलोंग करेंगे, लेकिन जो यक्स होगा वो ए का एलिमेंट्स नहीं होगा। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल हमारे पास हो सकता है, सपोज दैट हमारे पास यू कोई एलिमेंट है और उसमें कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं। और ए हमारे पास गिवन है 2 4 6। तो हम कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं ए डैश। तो ए डैश हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी, ए डैश की बात करें तो आप कह रहे हैं सारे एलिमेंट्स यू के हम लिखेंगे, लेकिन इसमें आप कौन से एलिमेंट नहीं लोगे, यू में ए के एलिमेंट्स आपके पास नहीं होने चाहिए। तो देखिए 1 हो जाएगा हमारे पास, 2 हम नहीं लेंगे, 3 को ले लेंगे, और ये हमारे पास 5 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट इसका हो जाएगा, ठीक है। इसकी आपके पास एक थ्योरम है। अगर हम क्या निकालते हैं, थ्योरम नंबर फर्स्ट कहता है कि अगर इस ए डैश का डैश निकाल दिया जाए तो वो क्या होता है, ए के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास थ्योरम है, और वो किस तरीके से है इसको हम प्रूफ भी यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए हम अगर फिर से इसका ए डैश का डैश निकाल दें तो ए डैश के डैश में अब सारे एलिमेंट किसके होंगे, ए डैश में ए डैश के एलिमेंट हटाएंगे और यू के सारे एलिमेंट लिखेंगे। तो ए डैश के एलिमेंट 1 3 5 है, ये आप हटा दीजिए, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 2 4 6 हो जाएगी, और ये वैल्यू हो जाएगी ए। तो यहाँ पर देखिए ए डैश का डैश क्या आ गया, ए के इक्वल आ गया। तो ये भी हम प्रूफ कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ से ये भी हमारे पास प्रूफ हो गया कि ए डैश का डैश क्या होता है, हमारे पास ए के इक्वल होता है। दूसरी हमारे पास थ्योरम है डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ ये कहता है कि ए यूनियन बी का होल ऑफ डैश, ये क्या होता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होता है। डिमॉर्गन्स लॉ कहता है कि ए यूनियन बी का होल ऑफ डैश हमारे पास होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। या फिर अगर हम बात करें ए इंटरसेक्शन बी का होल ऑफ डैश, तो ये होता है ए डैश यूनियन का बी डैश। ये हमारे पास डिमॉर्गन्स लॉ है, ओके। तो इसको अच्छे से देख लीजिए। आगे हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। इसके प्रूफ भी हमारे पास, चलिए अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.5 की। एक्सरसाइज 1.5, एक्सरसाइज 1.5 में हमारे पास गिवन है u इज इक्वल टू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
हमारे पास एक सेट है U और U की वैल्यू हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारे पास U गिवन है। A की हम बात कर रहे हैं, A की वैल्यू हमारे पास है 1 2 3 4 1 2 3 4। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सेट A है। B की हम बात करें तो B हमारे पास सेट होगा 2 4 6 8। ये हमारे पास एक सेट B हो जाएगा। फिर इसके बाद में हम लोग C को, हाँ C हमारे पास गिवन है और C हमारे पास यहाँ पर गिवन है 3 4 5 6। तो ये हमारे पास सेट C है 3 4 5 6। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है, नंबर फर्स्ट यहाँ पर निकालने के लिए कह रहा है A डैश। तो चलिए A डैश की अगर हम बात करें कि A डैश की हमारे पास क्या वैल्यू होगी, तो A डैश की अगर हम बात करें तो हम यूनियन को, या जितने भी यूनिवर्सल सेट है सारे एलिमेंट्स आप U के लेंगे, उसमें से A के एलिमेंट्स को आप हटा देंगे। तो चलिए इसमें 1 2 3 4 को हटाइए तो वैल्यू क्या हो जाएगी A डैश की 5 6 7 8 9। तो ये हमारे पास आ जाएगा A डैश। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। इसमें हमारे पास कह रहा है B डैश। तो चलिए B डैश अगर हम फाइंड करना है तो B डैश हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी, तो B डैश की अगर हम बात करें तो सारे एलिमेंट्स किसके होंगे, U के लिखेंगे। तो सारे एलिमेंट्स आप U के लिख लीजिए और U में कौन से एलिमेंट्स हटा देंगे, B वाले। 2 4 6 8 हटा दीजिए तो वैल्यू हो जाएगी 1 2 हटा रहे हैं 3 हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा 5, ठीक है 6 सॉरी हाँ 2 2 4 6 8 हट जाएगा तो ये बचेगा 1 3 5 1 3 5 7 9। तो ये हमारे पास आ जाएगा B डैश। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में हमारे पास कह रहा है A यूनियन C। ये कह रहा है A यूनियन C का होल ऑफ डैश। तो A यूनियन C का होल ऑफ डैश की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम ये ब्रैकेट में जो दिया गया है A यूनियन C, इसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए A यूनियन C की बात करते हैं। तो A और C का यूनियन ले लीजिए। यूनियन का क्या मतलब है कि A के भी एलिमेंट्स आपको लेने हैं और C के भी एलिमेंट्स यहाँ पे हमें लेने हैं। तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, रिपीट टर्म को एक बार लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 और ये हो जाएगा 6। तो ये हमारे पास आ जाएगा A यूनियन C। देखिए A के भी एलिमेंट्स को लिख लिया हमने 1 2 3 4 और 3 4 लिख लिया और ये हो जाएगा 5 6। तो A यूनियन C हमारे पास आ चुका है। अब अगर हम बात करें A यूनियन C के डैश की, तो डैश में कौन नहीं होगा, यूनियन जो हमने लिया है A यूनियन C के, उसके एलिमेंट्स को हम नहीं लेंगे, सारे एलिमेंट्स U के लेंगे, केवल इन एलिमेंट्स को हटा दीजिए। तो चलिए हटाइए इनको। तो देखिए 1 हट गया, 2 हट गया, 3 हट गया, 4 हट गया, 5 हट गया, 6 हट गया। तो बचा हमारे पास क्या, ये हमारे पास बचेगा 7 8 9। तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी A यूनियन C का होल ऑफ डैश। आगे हम डिस्कस करेंगे A यूनियन B का होल ऑफ डैश। A यूनियन B का होल ऑफ डैश, इसकी हम बात करेंगे। तो देखिए A यूनियन B का होल ऑफ डैश क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, यहाँ से A यूनियन B को देखेंगे। तो A यूनियन B का ये मतलब हो गया कि आपको A और B में कॉमन A और B के सारे एलिमेंट्स को लिखना है। तो ये देखिए A B के सारे एलिमेंट्स को लिखिए। तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 1 2 3 4, ठीक है 1 2 3 4 6 8। अब यहाँ से जब हम इसका डैश निकालेंगे तो डैश में इन एलिमेंट्स को आप हटा दीजिए। तो क्या वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, देखिए U के एलिमेंट्स को लिखेंगे 1 हट गया, 2 हट गया, 3 भी हट जाएगा, 4 भी हट जाएगा, आगे आएगा हमारे पास 5 के बाद 6 नहीं लेंगे, 7 लिख लेंगे, ठीक है, इसके बाद में 8 नहीं लेंगे और ये हो जाएगा 9। तो ये आ जाएगा हमारे पास A यूनियन B का होल ऑफ डैश। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं A डैश का डैश। चलिए A डैश का डैश निकाल लेते हैं भाई। A डैश का होल ऑफ डैश, इसकी वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो देखिए अभी मैंने इसका क्वेश्चन लगाया था। तो A डैश का मतलब ये हो गया कि A के एलिमेंट्स को हटाइए। A का एलिमेंट्स है 1 2 3 4। तो पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले हम 1 2 3 4 को हटा दीजिए। देखिए 1 2 3 4 हटाइए तो वैल्यू हो जाएगी 5 6 7 8 9। तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। देखिए हम फिर से इसका डैश ले रहे हैं। तो A डैश का डैश क्या होगा, अब हम A डैश के एलिमेंट्स को हटा देंगे, यानी 5 6 7 8 9 को हटाइए तो क्या वैल्यू हमारे पास आएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 1 2 3 4। और ये देखिए फिर से हमारे पास वही A प्राप्त हो रहा है, ठीक है, फिर से A हमें यहाँ पे मिल रहा है। आगे हम डिस्कस करेंगे B माइनस C। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, B माइनस C का डैश। तो देखिए B माइनस C के डैश की बात करें तो क्या हो जाएगा, तो B माइनस C का होल ऑफ डैश जब निकालेंगे तो पहले हम निकालेंगे B माइनस का C। तो B माइनस C क्या होगा, देखिए B में क्या घटाना है, C घटाना है। तो B के सारे एलिमेंट्स को लिखिए, B में वो एलिमेंट्स हटा देंगे जो आपके पास C में शामिल है, ठीक है। तो चलिए B के सारे एलिमेंट्स को लिखिए और B में कौन से एलिमेंट हटा देना है, C वाले। तो
तो सी वाले हैं 3 4 5 6, तो क्या इसमें 3 4 5 6 है? तो देखिए हमारे पास केवल बी के एलिमेंट्स को लिखेंगे, तो हमने 2 लिख लिया। 2 के बाद 4 नहीं लिखेंगे क्योंकि 4 हमारा सी का है। 6 नहीं लिखेंगे, वो भी हमारे पास सी का है। और फिर इसके बाद हम 8 यहाँ पर लिख लेंगे। तो बी माइनस सी क्या है हमारे पास 2, 8। अब जब हम यहाँ से बी माइनस सी का होल ऑफ डैश निकालेंगे, तो बी माइनस सी का होल ऑफ डैश मतलब बी माइनस सी को आप हटा देंगे और सारे एलिमेंट्स आप किसके लिखेंगे? यूनिवर्सल सेट के लिखेंगे। तो वैल्यू क्या हो जाएगी? वैल्यू देखिए 2 8 को हटाइए तो 1 3 4 5 6 7 8 हटा दीजिए, ये हो जाएगा 9। तो ये हमारे पास हो गया बी माइनस सी का होल ऑफ डैश। इसको जल्दी से देख लीजिए, आगे हम लोग अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास कह रहा है u इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी। सेकेंड नंबर हमारे पास कह रहा है u इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये हमारे पास u है। और इसमें कह रहा है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। आपको कॉम्प्लीमेंट निकालने हैं। नंबर फर्स्ट कह रहा है a इज इक्वल टू हमारे पास गिवन है, a हमारे पास गिवन है ए बी सी, ए कामा बी कामा सी। तो a का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए डैश हो जाएगा। ए डैश में क्या होगा? ए बी सी, यानी ए के एलिमेंट्स को हटा दीजिए। तो ए बी सी को हटाइए तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट इसका बनेगा डी ई एफ जी एच, ये इसका कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। सेकंड नंबर की बात करते हैं। सेकंड नंबर हमारे पास है बी। बी की जब हम बात करेंगे तो बी हमारे पास है डी ई एफ जी, डी कामा ई कामा एफ कामा जी। तो इसका कॉम्प्लीमेंट आपके पास बी डैश होगा। तो बी डैश में बी के एलिमेंट्स को हटाएंगे और सारे एलिमेंट्स हम यू के लिखेंगे। तो ये हो जाएगा ए बी सी डी ई हट जाएगा, एफ भी हट जाएगा, जी भी हट जाएगा और ये हो जाएगा एच, ये हो जाएगा बी डैश। थर्ड नंबर हमारे पास है। थर्ड नंबर की बात कर रहा है सी इज इक्वल टू हमारे पास है ए सी ई जी। तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे, ये हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, इसको आप कंप्लीट करिएगा। इसके बाद फोर्थ नंबर की बात कर रहा है। फोर्थ नंबर में है एफ जी एच ए, ठीक है। फोर्थ नंबर में हमारे पास डी इज इक्वल टू है एफ जी एच ए। तो ये देखिए, ये भी हम होमवर्क में दे रहे हैं, इसको भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। उसमें कह रहा है टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट, यानी यूनिवर्सल सेट आपके पास क्या है? नेचुरल नंबर है, ठीक है। थर्ड नंबर में हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो क्या है? नेचुरल नंबर। यक्स सच दैट यक्स इज अ नेचुरल नंबर, क्वेश्चन में ऐसा कह रहा है। तो भाई नेचुरल नंबर की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास सेट U है। और कह रहा है राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो आपको कॉम्प्लीमेंट सेट से यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं। नंबर फर्स्ट कह रहा है यक्स सच दैट यक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। यक्स सच दैट यक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर्स। तो देखिए, अगर इवन नेचुरल नंबर की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट, अगर इसको हम x कहते हैं, ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या कहलाएगा? x डैश। तो कॉम्प्लीमेंट x डैश कहलाएगा। तो देखिए, इवन नेचुरल नंबर होते हैं 2 4 6। तो अगर आप इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 को हटाते हैं तो बचेगा 1 3 5 7 9 डॉट डॉट। और ये होते हैं आपके पास नेचुरल नंबर होंगे लेकिन ऑड नंबर होंगे, ठीक है। तो आप कह सकते हैं इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यक्स सच दैट यक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर्स, ये हमारे पास इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यक्स के एलिमेंट्स हटाने हैं तो उसका डैश हो जाएगा। चलिए सेकंड नंबर की बात करते हैं। सेकंड नंबर हमारे पास कह रहा है यक्स सच दैट इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर हम अगर x इज इक्वल टू लेट कर लें, यक्स सच दैट यक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये देखिए, तो वही चीज होगी आपके पास। अब अगर ऑड नेचुरल नंबर को हटाएंगे तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट इवन नेचुरल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो यक्स डैश क्या होगा? यक्स डैश हो जाएगा यक्स सच दैट यक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। यक्स सच दैट यक्स इज अ
इवन नेचुरल नंबर। इसके बाद थर्ड नंबर हमारे पास कह रहा है यक्स सच दैट यक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। यक्स सच दैट यक्स, इसको हम कैपिटल सेलेक्ट कर लेते हैं, यक्स सच दैट यक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। यक्स सच दैट यक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो भाई अगर पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 की बात करें तो यहाँ पर पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 की बात करें तो इसका जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, यक्स सच दैट यक्स इज अ, जो 3 का मल्टीपल होगा, 3 का मल्टीपल हो जाएगा 3 हो जाएगा 6 हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो वो 3 का मल्टीपल नहीं होगा डैश, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, यक्स सच दैट यक्स इज अ नेचुरल नंबर and it is not a positive multiple of 3. X such that X is a, X such that X belongs to n, ठीक है, X such that X belongs to n and X is not a positive multiple of 3। मतलब आपके पास नेचुरल नंबर तो होगा लेकिन वो क्या होगा, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होगा, ऐसा हम यहाँ पर कह सकते हैं। इसके बाद में फोर्थ नंबर की हम बात करें तो फोर्थ नंबर हमारे पास कह रहा है यक्स सच दैट यक्स इज अ प्राइम नंबर। क्या कह रहा है, यक्स सच दैट यक्स इज अ प्राइम नंबर। ओके, तो देखिए प्राइम नंबर की बात करें तो प्राइम नंबर हमारे पास क्या होते हैं, जो 2 से डिविजिबल, आपके पास जो आपके पास 1 से डिविजिबल हो, ठीक है, और आपके पास स्वयं से भी आपके पास डिविजिबल होते हैं, तो वो आपके पास प्राइम नंबर होते हैं। तो प्राइम नंबर कौन होंगे, 1 तो होता नहीं है, आपके पास क्या होंगे, 2 होगा 3 होगा 5 होगा 7 होगा, तो ये होते हैं प्राइम नंबर। तो इसके अलावा जो हमारे पास क्या है वो सब क्या है, आपके पास क्या हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। और कंपोजिट नंबर की अगर हम बात करें तो कंपोजिट नंबर आपके पास आएंगे, कंपोजिट नंबर हो जाएंगे, देखिए 1 को हम नहीं लेंगे तो कंपोजिट नंबर क्या होंगे, 3 होगा, सॉरी कंपोजिट नंबर आपके पास 2 भी नहीं होगा, 4 से स्टार्ट होगा, तो हमारे पास आएगा 4 होगा 6 होगा, ठीक है, 8 होगा 9 होगा, तो ये कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। लेकिन अब बात ये आ रही है कि एक्स डैश की बात कर रहे हैं और यूनिवर्सल सेट आपके पास क्या है, नेचुरल नंबर है, तो उसमें प्राइम नंबर अगर हम निकाल दें तो प्राइम नंबर आपके पास 2 से स्टार्ट हो रहा है तो 1 भी बच रहा है, तो इसका मतलब कंपोजिट नंबर तो होगा, साथ साथ हम 1 को भी इंक्लूड कराएंगे, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि जो हमारे पास वैल्यू होगी यक्स सच दैट यक्स इज अ कंपोजिट नंबर एंड आल्सो एक्स इज इक्वल टू 1, और ये भी आप लेंगे एंड आल्सो एक्स इज इक्वल टू 1, और हमारे पास क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू 1 भी यहाँ पर इंक्लूड कराया जाएगा। आगे हम डिस्कस करेंगे 5 नंबर की। देखिए 5 नंबर हमारे पास क्या रहा है, 5 नंबर की बात करें तो यक्स सच दैट यक्स इज अ नेचुरल नंबर, यक्स सच दैट यक्स इज अ, यक्स सच दैट यक्स इज अ नेचुरल नंबर divisible by 3 and 5। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि आपको ऐसा नेचुरल नंबर जो कि 3 और 5 से डिविजिबल हो, तो 3 और 5 से डिविजिबल हो तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास अगर हम ए डैश निकालें तो इसका जो डैश निकलेगा, कॉम्प्लीमेंट निकलेगा, वो क्या होगा, वो डिविजिबल नहीं होना चाहिए 3 और 5 से, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर जो इसका कॉम्प्लीमेंट निकलेगा एक्स डैश, अगर इसको मैं सिलेक्ट करते हैं तो वो हो जाएगा यक्स सच दैट यक्स इज नॉट ए, सॉरी यक्स सच दैट यक्स इज ए नेचुरल नंबर, यक्स सच दैट यक्स इज ए नेचुरल नंबर which is not a divisible by 3 and 5, जो कि आपके पास 3 and 5 से डिविजिबल नहीं होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं यक्स सच दैट यक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, नेक्स्ट नंबर है x को अगर हम लेट करें तो x हमारे पास क्या है, यक्स सच दैट यक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर, यक्स सच दैट यक्स इज अ
परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर की बात करें जैसे हमारे पास 4 है, 9 है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर अगर वैल्यू की बात करें एक्स डैश की, तो उसमें परफेक्ट स्क्वायर को नहीं लेंगे, बाकी हमारे पास पूरे एलिमेंट्स होंगे। तो यक्स सच दैट यक्स इज नॉट अ, या फिर कह सकते हैं यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, यानी यक्स क्या है, सारे नेचुरल नंबर लेंगे लेकिन उनमें से आप परफेक्ट स्क्वायर को कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है यक्स सच दैट यक्स इज अ परफेक्ट क्यूब। बिल्कुल सेम हमारे पास क्वेश्चन है, यक्स सच दैट यक्स इज अ परफेक्ट क्यूब, इज अ परफेक्ट क्यूब। तो ये भी हम यहां पर कर सकते हैं, क्या लिखेंगे, यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। तो ये भी हम क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आप कर लीजिएगा। आगे हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। 8 नंबर कह रहा है यक्स सच दैट यक्स, 8 नंबर हमारे पास है एक्स सच दैट यक्स एक मिनट स्टूडेंट्स, थोड़ा सा कम दिखाई पड़ रहा होगा आप लोगों को। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास कह रहा है यक्स सच दैट यक्स यक्स सच दैट यक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 8। यक्स सच दैट यक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 8। तो इसको ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ पर कैपिटल एक्स निकालते हैं, इसको हम लेट कैपिटल एक्स कर लें, तो ये हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 3। ठीक है, क्योंकि 8 में 5 माइनस करेंगे 3, तो यक्स डैश क्या होगा, यक्स डैश जाएगा यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स डज नॉट इक्वल टू 3। यानी सारे नेचुरल नंबर लिखेंगे लेकिन आपके पास 3 यहाँ पर नहीं लिखेंगे। ओके, फिर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट नंबर की, ये हमारे पास 8 नंबर था, अब हम बात करते हैं 9 नंबर की। तो 9 नंबर हमारे पास कह रहा है यक्स सच दैट 2x प्लस 5 यक्स सच दैट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9। तो अगर ये हमारे पास कैपिटल एक्स इसको हम लेट करें, तो यक्स सच दैट, देखिए इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 4, देन यक्स सच दैट यक्स इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे जब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे एक्स डैश, तो वो क्या होगा, यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू एन, यानी सारे नेचुरल नंबर होंगे लेकिन यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे क्या, कि हमारा यक्स 2 के इक्वल नहीं होगा। ओके, फिर हमारे पास इसी तरीके से है 10 नंबर कह रहा है, 10 नंबर हमारे पास यहाँ से कह रहा है यक्स सच दैट यक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7, यानी जो वैल्यू होगी 7 से आपके पास क्या होगी, सारी वैल्यू 7 होगी या 7 से ग्रेटर होगी। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं, अगर इसको कैपिटल एक्स कहें तो कैपिटल एक्स डैश हो जाएगा यक्स सच दैट यक्स इज लेस देन 7, यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू एन एंड यक्स इज लेस देन 7, यानी जो वैल्यू होगी आपके पास क्या होगी, 7 से लेस हो जाएगी। आगे हम डिस्कस करते हैं आपके पास 11 नंबर की, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू हमारे पास है यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू एन एंड 2x प्लस 1 एंड 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10, ये हमारे पास वैल्यू है। तो देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू एन एंड 2x इज ग्रेटर देन, इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 9, और यहाँ से वैल्यू हो जाएगी x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज ग्रेटर देन 9/2। तो जब आप इसकी वैल्यू को निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास, इसकी जो वैल्यू निकल करके आएगी, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास x सच दैट x डैश की वैल्यू x सच दैट x बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर होगा,
एंड अब देखिए बिल्कुल सेम इसी टाइप का है। जब यहाँ पे ये कहा कि ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7 है तो डैश में क्या होगा, लेस देन 7 हो गया। और जब यहाँ पे ग्रेटर देन है तो ये क्या होगा, लेस देन आर इक्वल टू 9/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी। ओके, तो आई होप आपके ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो इसी तरीके से आपके पास ये क्वेश्चन हो गए। आगे हम लोग अगले टॉपिक में इसको डिस्कस करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.5 को। ओके, थैंक यू।